कोरोना जैसी महामारी से लोग अभी उभरे भी नहीं थे कि लोगों को अब मंकी पॉक्स का खतरा सताने लगा है। इस बीमारी ने दुनिया भर में नई दहशत पैदा कर दी है। एक समय तक भारत देश इससे सुरक्षित था, पर अब देश में भी इसने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हालातों को देखते हुए अब देश भी पुख्ता तैयारी में जुट गया है। आइए जानते हैं इस वायरस से बचने के लिए देश ने एहतियातन क्या कुछ कदम उठाए हैं। मंकी पॉक्स। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के मुताबिक ये बीमारी पहली बार 1958 में सामने आई थी। उस वक्त रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में ये संक्रमण पाया गया था, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। इन बंदरों में चेचक जैसे लक्षण दिखाई दिए थे। सीडीसी के मुताबिक मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जिसके लक्षण चेचक जैसे ही होते हैं। बेहद कम मामलों में मंकी पॉक्स घातक साबित होता है। मंकी पॉक्स वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 13 दिन तक होता है। अब तक 75 देशों में इस वायरस से 16,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। तो वहीं भारत देश की बात करें तो यहाँ भी 4 केस मिल चुके हैं। इस संबंध में सरकार ने कई जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं। वैसे विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में मंकी पॉक्स के खतरनाक रूप लेने की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन एहतियातन सावधानी बरतना होगा। गौरतलब है कि मंकी पॉक्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके इस वायरस का कोविड जैसा खतरनाक रूप लेने की कोई संभावना नहीं है। भारत देश में अब तक के मिले केस पर गौर करें तो मंकी पॉक्स का पहला केस 12 जुलाई को केरल में मिला था। संयुक्त अरब अमीरात से राजधानी तिरुवनंतपुरम लौटे 35 साल के एक शख्स में मंकी पॉक्स के लक्षण नजर आए थे। वहीं केरल में मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज 18 जुलाई को मिला। दुबई की यात्रा करके लौटे 31 वर्षीय शख्स में मंकी पॉक्स के लक्षण देखे गए। केरल के कन्नूर का रहने वाला शख्स 13 जुलाई को भारत लौटा था, लेकिन मंकी पॉक्स के लक्षण बाद में नजर आए। मंकी पॉक्स के तीसरे केस पर अगर गौर करें तो केरल में 35 साल के एक शख्स में इसकी पुष्टि हुई। वह यूएई से मलप्पुरम लौटा था। बुखार के बाद 13 जुलाई को उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद 15 जुलाई से लक्षण नजर आने लगे थे। मंकी पॉक्स के चौथे केस की अगर बात करें तो यह नई दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में रहने वाले 34 साल के एक शख्स में पाया गया था, जिसकी पुष्टि रविवार को हुई। हालांकि वह पिछले महीने हिमाचल गया था। मंकी पॉक्स के मामलों पर केंद्र सरकार लगातार नजर रखे हुए है। हाल ही में केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मंकी पॉक्स को लेकर नए निर्देश जारी किए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच, संदिग्ध मामलों की पहचान करके पर्याप्त इलाज, संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की निगरानी जैसे कई निर्देश दिए। केंद्र ने सभी राज्यों को अस्पताल में डेडिकेटेड सेंटर बनाने को भी कहा है। मंकी पॉक्स के बारे में अभी तक ये माना जाता है कि ये संक्रमित के शरीर से निकलित खून, थूक और घाव से रिसते पानी के संपर्क में आने से फैलता है। यह बीमारी आमतौर पर कुछ सप्ताह में खुद ही ठीक हो जाती है। इसके जानलेवा होने की संभावना 0 से 11% तक है। तमाम स्थितियों को देखते हुए ये तो तय है कि इसकी चपेट में कोई भी आ सकता है। बस जरूरत है तो सावधानी बरतने की। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।